किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज शिव तीर्थ पर समाजवादी पार्टी की ओर से धरना आंदोलन किया गया। पुलिस प्रशासन से परवानगी लेकर यहां पर धरना आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन धरने आंदोलन से 2 रोज़ पहले श्री शिव प्रतिष्ठान की ओर से धमकी दी गई थी कि आंदोलन करके दिखाओ, तुम्हारा हाल क्या होगा पता चलेगा। इसी की दखल लेते हुए पुलिस ने यहां पर कड़ा बंदोबस्त लगाया और इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आंदोलन क्या था, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। आंदोलन ये था कि मालेगांव शहर सावित्रीबाई फुले यानी कि महिला व बाल रोगनालय, जो सामान्य रोगनालय यानी कि सिविल हॉस्पिटल पर मंजूर हुआ था, लेकिन पालक मंत्री दादा भूसे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अस्पताल को मालेगांव बाई के सटाना नाके वो जूना महिला रोगनालय को ही वहां पर महिला व बाल रोगनालय के नाम से नया बनाया गया, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ। नई मशीनरियाँ और नए स्टाफ के साथ भी अमल में आया, लेकिन समाजवादी पार्टी का निषेध आंदोलन इस प्रकार से था कि मालेगांव मध्य के MIM के नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी बाहिसियत MLA रहे और उनके समय ये अस्पताल इस जगह पर मंजूर हुआ था, लेकिन सामान्य रोगनालय की जगह पर अस्पताल न बनते हुए बाई के आउटर में क्यों चला गया, इसका राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए मुफ्ती साहब पर इल्ज़ाम तराशियाँ की गई, जबकि इस बात में पूरी सच्चाई है कि यह अस्पताल उसी जगह पर मंजूर हुआ था, लेकिन पालक मंत्री दादा भूसे के पावर और सत्ता में रहने के कारण यह अस्पताल उस इलाके में चले गया। अब बात करते हैं श्री शिव प्रतिष्ठान की, कि श्री शिव प्रतिष्ठान ने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक पर आंदोलन करने को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना यह था कि यहाँ पर आंदोलन नहीं होना चाहिए, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज 18 पकड़ जातियों को वो 12 बलुतेदार को साथ लेकर चला करते थे। अपने राज्य में उन्होंने सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चला, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी जागीर समझते हैं। इस प्रकार से मुस्तकीम डिग्निटी ने भी उन पर इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके श्री शिव प्रतिष्ठान यहाँ पर आंदोलन में बाधा डालने के लिए पहुँच गया। एक तरफ मुस्तकीम डिग्निटी वो समाजवादी पार्टी का आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी जानिब शिव प्रतिष्ठान वो बाकी अलग अलग संगठनों की ओर से भी यहाँ पर नारेबाजी व घोषणाबाजी शुरू कर दी गई, जो हम आपको बैकग्राउंड में भी सुना रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दर्शकों कि एक पार्टी को संवैधानिक तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने परवानगी दी थी, तो फिर दूसरी ओर से ये लोग किस तरीके का आंदोलन और निषेध यहाँ पर बिना परवानगी के करने के लिए पहुँच गए, इनको किसने अनुमति दी। सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी तक हमारी जानकारी में ये नहीं है कि बिना परवानगी इस तरीके से आंदोलन करने वाले लोगों को किसने परवानगी दी, और जब ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस ने इन्हें क्यों नहीं रोका या इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। इस तरीके से यहाँ पर 2 समुदाय में भांगड़ हो सकती थी, कुछ भी वातावरण निर्माण हो सकता था, शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील तो कर दिया, लेकिन दूसरी ओर से आने वाले गैर संवैधानिक तरीके से और बिना परवानगी के निषेध आंदोलन करने वालों को एक शब्द तक
नहीं कहा, ना उन पर कोई गुनाह दाखिल किया, कोई FIR दर्ज की या फिर उन पर सख्ती से पेश आया गया। ये सब क्यों हुआ, ये हमारी समझ से बाहर था। शायद अब ऐसा लगता है कि इस शहर में कहीं पर भी किसी को भी आंदोलन करने के लिए शायद अब पुलिस से परवानगी नहीं लेनी होगी। उसका ये उदाहरण भी सामने देखने को मिल रहा है। अब आइए बात करते हैं शहर की सियासत व राजनीति पर कि आज मुस्तकीम डिग्निटी इस बात का इजहार ख्याल करने के लिए धरने पर बैठे हैं कि ये अस्पताल नदिया के उस पार चला गया और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने इसे नहीं रोका। सही बात है, नैतिक तो जवाबदारी मालेगांव शहर के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की बनती थी कि वो यहाँ मंजूर हुए अस्पताल को नदिया के उस पार जाने से रोके और जिस जगह पर मंजूर हुआ है उसी जगह पर बनाया जाए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं निभाई, ये पूरी सच्चाई है। लेकिन उसी के साथ साथ मुस्तकीम डिग्निटी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आप भी एक पार्टी के इस शहर में नेता हैं, हमेशा ही बदउनवानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बात बात पर कोर्ट चले जाते हैं, बात बात पर मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं। तो क्या ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं बनती थी कि आप इस मामले की पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में फाइल करते और इस महिला व बाल रोगनालय को जाने से रोका जाता, या फिर आप भी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव आने के वक्त इसका सियासी फ़ायदा लिया जाएगा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की इमेज पर एक दाग और धब्बा लगाने के लिए सियासी तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं आसिफ शेख भी आज इस बात को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पर धरने पर बैठ गए कि जिस तरीके से पालक मंत्री वो आयुक्त और स्वच्छता विभाग की अधिकारी ने हारून अंसारी अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल से केस को महिला बाल रोगनालय में रिफ़र करने से तोंडी आदेश दिए थे, उसका निषेध किया और पालक मंत्री दादा भूसे को एक कमज़ोर मंत्री बताते हुए यहाँ पर उन्होंने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया, अपना निषेध यहाँ पर उन्होंने भी दर्ज किया कि ये अस्पताल यहीं बनना चाहिए था, पहली बात। दूसरा ये कि इस तरीके से केस रिफ़र करना और वहाँ पर नहीं भेजना, इसका भी निषेध किया। वैसे तो मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मुस्तकीम डिग्निटी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसमें उन्होंने सिविल सर्जन को इस सब बातों की जानकारी दी। आज सिविल सर्जन की ओर से एक आदेश जारी किया गया कि जो टीम सामान्य रोगनालय में थी वो टीम वापस वही सामान्य रोगनालय में प्रोवाइड की जाएंगी और जिस तरीके का कामकाज सामान्य रोगनालय में चल रहा था वो कामकाज इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन मालेगांव शहर के दूसरे नेता, जैसा कि मैंने मुस्तकीम डिग्निटी की बात की, वहीं आसिफ शेख एक दिग्गज और पावरफुल नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी पकड़ ऊपर तक और पहुंच ऊपर तक है। इन्होंने भी बोहरी गटर के मामले में हाई कोर्ट जाके रीट पिटीशन फाइल की थी। तो क्या सामान्य रोगनालय पर मंजूर हुए महिला व बाल रोगनालय को रोकने के लिए क्या आसिफ शेख की भी नैतिक जिम्मेदारी व जवाबदारी नहीं थी कि मुंबई हाईकोर्ट में इसके लिए पिटीशन फाइल करते और महिला बाल रोगनालय को कामकाज को रोककर उसी जगह पर बनाया जाता? तो वहीं MIM पार्टी के MLA के अलावा MIM के जिला अध्यक्ष जो कई सालों से सियासी एक्टिविटी में नहीं है, सिर्फ पद पर फाइज है, लेकिन अवामी कामकाज में कहीं दिखाई नहीं देते। तो वहीं MIM पार्टी के उत्तर महाराष्ट्र के शुमाली सदर मालेगांव शहर में मौजूद है। वैसे तो मालेगांव शहर में बहुत सारे रहबर कौम मिल्लत, तो वो रहबर गाँव शहर में रहबर मिल्लत, कौम मिल्लत, नकीब मिल्लत, कायद व सालार वो आवाम के हामी और जनता के हमदर्द देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस वक्त तो महिला बाल रोगनालय नदिया के उस पार चला गया तो इस शहर के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं दिखाई दी कि कोई भी नेता उसके खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर उसे रोकने की कोशिश करता और उसके लिए लड़ता। सब के सब चुप्पी साधे बैठे हुए थे। सबकी अपनी क्या मजबूरी थी, क्या कुछ इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाह रहे थे और कुछ ठेकेदारी के नाम पर बड़े बड़े कामों के वर्क ऑर्डर लेकर ठेकेदारी कर रास्ते और गटरें और सड़कें बनाकर पैसे कमाने में मसरूफ़ थे। इस शहर की जनता को ये भी देखना चाहिए कि कौन सा नेता अगर काम नहीं कर रहा है तो कौन सा नेता खामोश बैठकर वक्त का इंतज़ार कर रहा है और सियासी फ़ायदा उठाने की साजिश रच रहा है। इस शहर को चाहिए कि सभी नेताओं को सभी नेताओं की जांच पड़ताल की जाए, कौन सा नेता
जनता का सच्चा हमदर्द है उसी के साथ खड़ा हुआ जाए, और जो नेता सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सियासत व राजनीति कर रहे ऐसे लोगों को घर का रास्ता भी दिखाया जाए, जो सिर्फ मालेगांव महानगर पालिका और PWD विभाग में ठेकेदारी कर बैतुल माल को लूट कर हराम की कमाई से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को भी घर भेजने का काम जनता जरूर करे। ये थी हमारी अब तक की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।